यस, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हाल चाल है? चलो, बस मैं जस्ट आया ही हूं, एकदम दौड़ते भागते 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है। आज हमारी फैकल्टीज की मीटिंग थी, उसमें थोड़ा सा लेट हो गए। बोर्ड में बस चालू कर रहा हूं, पीपीटी ये सब कुछ रेडी करी है मैंने अभी फटाफट। और क्वेश्चंस हम करेंगे। कैसे हैं आप लोग सभी? सभी छात्रगण अपना अपना ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेकर बैठे हैं, अन्यथा जो होगा उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। सब लोग बढ़िया हो? हाँ, स्टार्ट हो गई है। क्या होता है, सभी फैकल्टीज की दिन भर क्लासेस होती है ना, तो मीटिंग हम लोग जनरली जब भी करते हैं तो शाम को ही करते हैं। और 7 साढ़े 7 बजे तक सब लोग फ्री होते हैं। फिर मीटिंग्स होती है। और 8:30 बजे मेरी क्लास रहती है। तो इसी कारण थोड़ा सा लेट हो गए। ठीक है। अरे भाई, जल्दी स्टार्ट हो जाओ यार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। हाँ। हाँ, लव्यांश जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मस्त रहो, स्वस्थ रहो। चलो, बढ़िया एकदम भैया सब लोग। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे जो लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड हैं। हाँ, तो फाइनली हमारे बोर्ड देवता चालू हो गए हैं बहुत ही जल्दी। जिस दिन आप लेट होते हो उस दिन सब चीजें मजे लेती हैं। ये रहा आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब 1 मिनट और बस इस फाइल को लोड होने में। हम्म। बस क्वेश्चंस अब आने ही वाले हैं। अच्छा जी। क्या तकलीफ है भाई इस सज्जन को? हाँ, बिल्कुल, ऑल द बेस्ट जिनका भी कल एग्जाम है। बिल्कुल, कल सुबह 9 बजे स्टैटिक जीके की क्लास है, कंटिन्यू 2 घंटे की मैराथन, जरूर अटेंड करिएगा आप सब लोग। अरे यार, इसको क्या दिक्कत है? ये क्यों हैंग हो रहा है? अरे यार। अब क्या करें, फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ये तो बड़ी गलत बात है। एक मिनट बस इंतजार करिएगा।
इसलिए बोलते हैं चाइना का माल नहीं खरीदना चाहिए, है ना। इसको कर दे। हो गया। अभी भी बरकरार है। अब हो गया। फिर से एक बार ट्राई करें। मुझे लग रहा है पीपीटी में कोई दिक्कत है। एक काम करते हैं, छोड़ो, इससे पढ़ा देता हूं मैं आज। ठीक है, रहने दो। चलिए, आपको आज दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगा। बस इसमें समस्या यह है कि आपको नोट्स नहीं मिल पाएंगे, है ना। आज की क्लास के आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और रोज जितना सुंदर राइटिंग आता है उतना सुंदर राइटिंग आ नहीं पाएगा। चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं फाइनली, है ना। आज हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। पीडीएफ आज आपको नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। और आगे बढ़ने के पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको बस दे दूं कि कल हर बार की तरह आपके 4 टेस्ट होंगे। एक मध्य प्रदेश पटवारी का, एसबीआई क्लर्क का, एसएससी सीपीओ का, रेलवे ग्रुप डी का। 4 टेस्ट होंगे विनर्स की ऐप पर। सब लोग इसको फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हो, अपने अपने समय पर ये स्टार्ट होंगे। इसको सब लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी सब चीजें आपको बाद में बताते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल, पढ़ें इसको जल्दी से। और हां, आज मैंने कुछ सवाल ऐसे लिए हैं जो नो पेन वाले हैं, तो आप में से कोई भी इसमें पेन मत चलाइएगा। जस्ट फॉर, मतलब क्या बोलना चाहिए, वार्म अप। ये वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है विदाउट पेन, इसका आंसर सब लोग देंगे फास्ट। कुंदन सर की कल की क्लास कैसे अटेंड करना है मैं बता दूंगा, डोंट वरी, सब बता दूंगा मैं। थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं, फिर बाकी चीजें बता दूंगा मैं। बताओ भाई, क्या आंसर आएगा इसका। देखो, यहां पे बोला है साधारण ब्याज की किस दर से 400 रुपए का 10 वर्ष के हिसाब से 160 रुपए ब्याज आएगा। सोचने वाली बात है, 10 साल का ब्याज 160 यानी 1 साल का ब्याज 16, और 16 रुपए ब्याज 400 पे लगेगा यानी 4% है। 10 साल का ब्याज 160 यानी 1 साल का ब्याज 16, और 1 साल का ब्याज अगर 16 है तो ये 400 का कितना परसेंट होगा, तो ये 400 का 4% होगा। ये आपका आंसर था। इस क्वेश्चन को बिल्कुल दिल पे ना ले, क्वेश्चन अब इसके आगे शुरू होंगे, ठीक है। चलो, थोड़ा सा लेट हो गए, टेक्नोलॉजी ने भी आज मजे ले लिए, ट्रैफिक ने भी मजे ले लिए, लेकिन ठीक है, सबका बदला लेंगे अपन। अगला देखिए, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 1/4 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप में से सभी लोग पी, जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं, हिंदी में मूलधन बोलते हैं, आर मतलब रेट, रेट मतलब दर, टी मतलब टाइम, टाइम मतलब समय, ए मतलब अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। ये सब बातें आप समझते होंगे। जब भी कोई पैसा उधार दिया जाता है या लिया जाता है तो उसे मूलधन, प्रिंसिपल बोलते हैं। एक निश्चित दर, निश्चित समय के लिए हम पैसे का लेन देन करते हैं, और ब्याज सहित जो पैसा हमें वापस मिलता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है मिश्रधन यानी अमाउंट। क्लियर है इतनी बात। दूसरी बात आप सबको यहां पे यह भी पता होनी चाहिए कि एक हम हमेशा से यूज करते आए हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और ये किसका फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का होता है। ये भी आप जानते होंगे, ठीक है जी, डन है। ओके, चलिए अब हम इस क्वेश्चन का जरा आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आंसर आए क्या। देखो, यहां पर बोल रहे हैं किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 1/4 हो जाता है ना। मतलब किसी धन का साधारण ब्याज 1/4 हो जाता है। मतलब वो बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल, अगर यहां पर, एक मिनट, कुछ गलती कर रहे हैं, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 1/4 हो जाता है। ओके, ये ऐसा बोल रहे हैं कि साधारण ब्याज धन का, यानी साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 1/4 हो जाता है,
तो यहां पे साधारण ब्याज को 1 मानेंगे और प्रिंसिपल यानी मूलधन को कितना मानेंगे, 4 मानेंगे। हां ठीक है, वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है, यानी रेट और टाइम दोनों इक्वल हैं, तो हम इन दोनों को क्या मान लेते हैं, दोनों को x मान लेते हैं। तो ब्याज की दर बताइए। अब देखो मैंने क्या क्या बोला, आपको बोला है कि रेट और टाइम दोनों इक्वल है, यानी दोनों बराबर किसके हैं, x के हैं। दूसरी बात, साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, यानी साधारण अगर मूलधन 4 रुपए है तो उस पर ब्याज कितना लग रहा है, 1 रुपए ब्याज लग रहा है। इतनी बात आप समझ गए। अब मुझे बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालें। तो मेरा सजेशन है जो हम नॉर्मल करते हैं, ठीक है, नॉर्मल हम क्या करते हैं, नॉर्मल हम यहां पे ये करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही होता है। तो साधारण ब्याज यहां पे कितना है, साधारण ब्याज यहां पर 1 है। मूलधन कितना है, तो मूलधन 4 है। रेट और टाइम दोनों इक्वल हैं, तो दोनों को हम एक्स मानेंगे, अपॉन में 100। 4 से ये कैंसिल होगा 25 बार, तो 25 यहां चला जाएगा जो एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, यानी एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। और अगर एक्स की वैल्यू 5 आ गई, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है, और टाइम कितना है, 5 ईयर्स है। ये आपके दोनों आंसर है, आंसर आएगा 5%। बताओ ओके है, क्लियर है? हम्म, ठीक, डन। ये हमेशा ध्यान रखिए, जो पहले लिखा आता है उसको ऊपर मानते हैं, और जो बाद में लिखा आता है उसको नीचे मानते हैं। साधारण ब्याज अगर 1 है तो मूलधन 4 होगा। बस हमने यहां पे कुछ नहीं करा है, सबकी वैल्यू रखी है। नेक्स्ट टाइम आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत शॉर्टकट में कर सकते हो। अगर रेट और टाइम दोनों इक्वल हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत इजीली आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक और अगला सवाल, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 5 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो जाती है, ब्याज की दर बताइए। मैं चाहूंगा कि यहां पर आप पेन का प्रयोग बिल्कुल ना करें, बिना पेन के आप आंसर दे सकते हो। बहुत ही सिंपल और एकदम लड्डू सवाल है, बताओ जल्दी। हम्म, विशाल कॉपी पेस्ट मत करो, ऐसा कोई प्लान नहीं हो सकता है ना। सर आपका हेलीकॉप्टर रो रहा है, अरे हेलीकॉप्टर का मन हो रहा है उड़ने का। ठीक है, तुम्हारी क्लास ले लें फिर उसकी क्लास लेते हैं। हाँ, अच्छा, देखो आपसे बोला गया 5 वर्ष में अपना 5/4 हो गया। 5/4 का मतलब आप समझते हो कि 4 रुपए बन गए 5, 4 रुपए क्या बन गए, 5। यानी आप 1 रुपए ब्याज दे रहे हो 4 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कितना परसेंट आप ब्याज चुका रहे हो, 25%। कितने साल में, 5 साल में, यानी हर साल कितना ब्याज दे रहे हो, 5%। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आएगा, 5%। ओके, समझ में आया क्या? 5 वर्ष में अपना 5/4 हो जाता है, यानी 4 रुपए बन जाते हैं 5, तो 1 रुपए ब्याज लगता है 4 पर। 25% ब्याज 5 साल में, यानी प्रति वर्ष का ब्याज 5% होगा। यह आपका आंसर है। अगला सवाल लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। हाँ ठीक है नीलेश, मैं देखता हूं, जो भी प्रॉब्लम है दूर करेंगे, चिंता ना करो। हम्म, एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 12% की दर पर राम को 3 वर्ष के लिए, ठीक है, राम को 3 वर्ष के लिए तथा श्याम को 5 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों से व्यक्ति को कुल 1632 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात करिए। हम्म,
ओके, देखें, देखो यहां पे सोचने वाली बात क्या है, 12% की दर पे आपने 3 साल के लिए राम को, 5 साल के लिए श्याम को दिया और दोनों से टोटल ब्याज 1632 मिला। तो मुझे एक बात बताओ, 12% पे आपने पैसा राम को दिया और 12% पर ही पैसा श्याम को दिया, तो 12 तिया 36%, 12 पंजे 60%, तो दोनों कितना परसेंट ब्याज आपको दे रहे हैं? 96। तो दोनों आपको 96% ब्याज दे रहे हैं, जो किसके बराबर है? जो 1632 रुपए के बराबर है। ये दोनों का ब्याज है ना भाई, 1 साल का 12%, तो 3 साल का 36, 4 साल का, 5 साल का हो गया 60, तो टोटल ब्याज आप कितना चुका रहे हो? 96। ये जो 96 है ये अपने आप में टोटल ब्याज 1632 के बराबर है। तो 1632 अगर 96% है तो 100% कितना? इसको हमें बस अब कैलकुलेट करना है। तो आ जाओ, क्या करोगे आप? चाहो तो आप इसको 12 से उड़ा दो, 12 इंटू 8 96, 12 एकम 12, 12 तिया 36 और 12 इंटू 6 72, यही आ रहा है क्या? फिर और 8 से उड़ाओगे तो 8 एकम 8 और 8 इंटू 7 हो गया 56, 1700 आपका आंसर आ रहा होगा, ऑप्शन ए 1700 इज द राइट आंसर। बोलो, बात समझ में आई? है ना? और आपको मैं एक बात और बताऊं, आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे भाई, 3 साल के लिए इसको दिया, 5 साल के लिए इसको दिया, तो 12 का गुणा डायरेक्ट 8 में कर दो ना, तो सीधा 96% आ जाएगा। 1 साल का 12 तो 8 साल का कितना? 96, 96 से भाग देना है, 100 का गुणा करना है, 1700 रुपए आंसर आ जाएगा। इसी बात पे अगला सवाल लीजिए। हम्म, ओके, चलो भाई, जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं करा है, करना भी नहीं है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ठीक है? ओके, देखो, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 1 वर्ष में, मतलब 1 वर्ष में क्या बन जाता है? 1 वर्ष में 6076, 6076, और 4 वर्ष में क्या बन जाता है? तो 4 वर्ष में 7504। तो आपसे बोला है मूलधन भी बताना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताना है। मुझे एक छोटी सी बात बताओ भाई, मैंने कोई पैसा दिया, 1 साल के बाद वो क्या बन गया? 6076, और 4 साल के बाद क्या बन गया? 7504। तो यहां पे कितने साल का अंतर है? यहां 3 साल का अंतर है। और यहां कितने रुपए का अंतर है ये जरा पता लगाओ। तो 14 में से 6 गया, ठीक है, 14 में से 6 गया तो 8 आ गया, फिर यहां 9 गया, 9 में से 7 गया तो 2 आ गया, यहां 74 बचा, 74 बचा कि नहीं बचा? है ना? 75 ही बचा ना, 75 में से आपने करा तो 1528 आ रहा है, यही आ रहा है क्या? ठीक है, नहीं 1428 आएगा ना? अरे यार, इसमें एक तो इस बोर्ड में बड़ी समस्या है, सब हटाना पड़ता है। कितना आ जाएगा? 14 में से 6 गया तो आपका 8 बचा, यहां पे आपका कितना आ गया? 9 आ गया, 9 में से 7 गया तो 2 बचा, और इधर आपका कितना बचेगा? 14। एक बार चेक कर लो सही है क्या? इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से हो जाएगा कितनी बार कैंसिल? ठीक है, हम्म, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 4 हो गया 12, फिर ये हो जाएगा वापस से 3। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 3 से डिवाइड क्यों नहीं हो रहा है? 1 साल में इतना, 4 साल में इतना, 3 साल का अंतर है, 3 इंटू 4 12, ठीक है, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 6 18। ये क्या आ गया? ये आ गया आपका 1 साल का ब्याज, यानी हर साल कितना ब्याज लग रहा है? तो हर साल 476 रुपए ब्याज लग रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? अब आप दोनों में से कोई भी एक ले लो, हम पहले प्रिंसिपल पता लगाएंगे, फिर प्रिंसिपल पता लगाने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लगाएंगे, है ना? तो हर साल 1 साल का इंटरेस्ट इतना है, तो ये वाला ही उठा लो ना।
इस 6076 में 476 रुपए क्या है, एक साल का ब्याज इसके अंदर है, उस एक साल को हटा दो तो आपको क्या मिलेगा, 5600। तो आपका पहला आंसर तो क्या हो गया कि यहां पे मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना है, 5600 है, लेकिन वो भी दो दो ऑप्शन में। तो अगला काम आपको क्या करना पड़ेगा, अगला काम आपको यह करना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो हर साल आप 476 रुपए इंटरेस्ट पे कर रहे हो ऑन 5600 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जल्दी से मुझे काटा पीटी करके बताओ कि इतना ब्याज 56 का कितना परसेंट है, वो इन दोनों में से कोई एक आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट 9% निकाल के देख लें, 9% से बात नहीं बनने वाली, 8.5% के होने के ज्यादा चांसेस हैं। देखो आप अगर इसका 9% निकालोगे तो 56 का 9%, 9 इंटू 6 54, इकाई अंक 4 होना चाहिए, तो ये तो गलत आंसर है। मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 8.5%, 8.5%। तो ये बिल्कुल ठीक आंसर है, 8.5, 8.5। आया क्या समझ में? हाँ देखो अपनी क्लास रोज 8:30 बजे लगेगी, और कुछ भी हो जाए क्लास लगेगी। आज भी कैसे मैं आया हूं मैं ही जानता हूं, लेकिन क्लास की छुट्टी नहीं करना था तो नहीं करना था। और मंडे आप लोग की डिमांड पे मैं रेशो चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। सोमवार को हम इस समय 8:30 बजे बिल्कुल टाइम पे आ जाना, अनुपात अपन लोग पढ़ने वाले हैं, अनुपात और समानुपात, सोमवार शाम 8:30 बजे। चलो समझ में आ गया। 3 साल में 1428 रुपए लग रहा है, तो हर साल 476 रुपए ब्याज लग रहा है। इसके अंदर एक साल का ब्याज शामिल था, तो मूलधन पता चला 5600, और 5600 रुपए पे हर साल 476 रुपए आपका ब्याज लग रहा है, जो अपने आप में कितना परसेंट है, 8.5% है। दिस इज योर आंसर। चलो इसका आंसर बताओ भैया। बहुत ही सुंदर प्यारा प्रश्न। हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ाएंगे, चिंता ना करो। साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि 50 महीनों में खुद से दुगनी हो जाती है। हर साल ब्याज की दर ज्ञात करिए। आप यहां पे एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए थी, जो क्या बन गई, 200 रुपए बन गई। मैंने किसी को 100 रुपए दिए, वो क्या बन गए, दुगने हो गए, यानी क्या बन गया, 200 बन गया। तो मुझे 100 रुपए ब्याज मिला कितने महीनों में, 50 महीनों में। 100 रुपए ब्याज मिल रहा है कितने महीनों में, 50 महीनों में, यानी हर महीने कितना ब्याज मिल रहा है, 2 रुपए। अगर हर महीने 2 रुपए ब्याज मिल रहा है 100 पर, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि हर महीने 2% ब्याज मिल रहा है। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, एक वर्ष का, ईयर का इंटरेस्ट बताना है। ये प्रति माह है, ये पर मंथ है। अगर इसको मैं 12 से गुणा करूंगा तो पता चलेगा कि साल भर का ब्याज कितना, 24%। डी आंसर आएगा। बताओ समझ में आया? एक बार फिर से सुनो। कुछ भी मान लो आप, 100 मान लो, 10 मान लो, 1000 मान लो, 10,000 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी मानोगे उसको दुगना करेंगे। मैंने 100 माना, वो पैसा दुगना हो गया, यानी क्या बन गया, 200 बन गया। 100 रुपए ब्याज लगा 50 महीनों में, यानी हर महीने कितना ब्याज लग रहा है, 2 रुपए। 2 रुपए पर मंथ ब्याज लग रहा है। अब 2 रुपए एक महीने का ब्याज है, तो 100 का कितना परसेंट हुआ, 100 का तो 2% हुआ, यानी एक साल, एक महीने का ब्याज 2%, तो पूरे साल भर का कितना, आंसर आएगा 24%। चलो भैया फेवरेट सवाल होगा ये आप में से कई सारे लोगों का, जल्दी से आंसर बताओ। ठीक है, हाँ भाई, नमस्कार नमस्कार सभी को। क्लास को आप बिल्कुल भी लाइक नहीं करोगे, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही मत, ठीक है? नहीं तो क्लास होगी फिर तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आएगा, तो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करना, और चैनल को लाइक भी मत करना, ठीक है? वीडियो को लाइक मत करना। और जिन्होंने लाइक करा है वो 2 बार दबाओ, अपना लाइक हटाओ।
ठीक है, क्या बात है, आंसर आ गया। मैंने आपको बेसिक से बता देता हूं, अगर आप हमारे विद्यार्थी नहीं रहे हैं तो आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बता देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट में जब भी जितना भी गुना बोलते हैं उसमें से हमेशा एक कम करते हैं, नीचे रेट या टाइम रखते हैं। अगर सिंगल कंडीशन होती है तो मल्टीप्लाई 100 का करते हैं। देखो, जितना भी गुना बोलेंगे आप हमेशा से उसमें क्या करोगे, एक कम करोगे। ठीक है, अच्छा तुम लोग को उल्टा बोलो ना तो उल्टा काम करते हो। अगर बोलेंगे लाइक नहीं करना तो करोगे, और बोलेंगे करो तो नहीं करते हो। क्या करे तुम्हारा। देखो, जितना गुना बोलेंगे उसमें से एक हमेशा कम करना है। रेट और टाइम में से कुछ एक दिया रहेगा, रेट दिया है तो रेट रख दो, टाइम दिया है तो टाइम रख दो, मल्टीप्लाई बाय 100। ये सिंगल केस का है। अगर दो दो केस आ जाएं जैसा इस क्वेश्चन में है तो सुनना मेरी बात। 7 वर्ष में दुनी, दुनी मतलब दुगनी है ना, यहां पे कवि की भावनाएं क्या कहना चाह रही हैं, दुगनी बोलना चाह रही है। जितना गुना बोलेंगे कम करोगे तो 2 गुने में से एक गया, एक बचा, कितने साल में, 7 साल में। बराबर लगाओ, कितने वर्षों में 5 गुनी, तो गुनी का फिर एक कम करो, 4। कितने वर्षों में वो नहीं पता। क्या बोला मैंने, जितना गुना, दुगुना एक कम करा 1, 5 गुना एक कम करा 4, कितने साल में, 7 साल में। तो यहां कितना, तो दिख ही रहा है, 7 और 4 का गुणा कर दो, 28 ईयर्स इज द आंसर। बेहतरीन तरीका है, बेस्ट तरीका है, इससे आसान मिलेगा ही नहीं। ठीक है, 28, वेरी गुड। जितना गुना बोलेंगे उसमें से हमेशा एक कम करना। दुगुना बोला तो 1 लिखो, 3 गुना बोला तो 2 लिखो, 10 गुना बोला तो 9 लिखो, है ना। और गुना हमेशा ऊपर, दर दे या समय चिंता नहीं करना नीचे। 2 गुना 7 वर्ष में, 5 गुना कितने वर्ष में। उम्मीद है आप भावनाओं को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला देखिए। ये लो भैया एक और सवाल। हम्म, सर मैंने आज 7 लोगों को पकड़ के लाया हूं। अरे ऐसा मत करा करो यार, छोड़ दो इन बेचारों को। अरे वाह हेमंत सिंह जी, बधाई हो आपको। हम्म, विनर्स इंदौर के भक्त। यार अभी तुम्हें हम कैसे बताएं, कैसे तैयारी करें, बताएंगे कभी, है ना। अभी यहां पे कॉपी पेस्ट मत करो। हम्म, अच्छा, आगे आंसर। हम्म, देखो, 1500 रुपए की राशि का साधारण ब्याज का मिश्रधन 2 साल में 1800 हो जाता है। ब्याज की दर 5% बढ़ जाए तो मिश्रधन क्या होगा। वैसे पेन चलाने लायक सवाल नहीं है। आपने 1500 रुपए दिए थे, 1800 बन गए 2 साल में, यानी 300 रुपए ब्याज लगा। 2 साल का 300 तो 1 साल का 150, और 150 इसका कितना परसेंट है, 10%। तो ब्याज की दर 10% है। अगर ब्याज की दर 5% बढ़ जाए तो 15% हो जाए। 1 साल का 15 तो 2 साल का 30, 2 साल का 30, तो 1500 का 30%, 450, 1500 में 450 जोड़ दो, 1950 आपका आंसर है। क्या करें, इसको लिखने लायक सवाल नहीं है। समझ में आया क्या। देखो, 1500 रुपए 1800 बन गए, यानी कितना ब्याज लगा, 300। 300 ब्याज लगा 2 साल में, तो 1 साल का ब्याज 150। 1500 का कितना परसेंट है, तो आप बोलोगे सर 10% है। अगर ब्याज की दर 5% बढ़ जाए, यानी 1 साल का ब्याज 15% हो जाए, तो 2 साल का कितना हो जाए, 30% हो जाए। किसका 30%, 1500 का। तो 1500 का 30%, 15 तिया 45, तो टोटल मिश्रधन कितना प्राप्त होगा, 1950।
बिना पेन चलाए आप इसका आंसर दे सकते थे। आप समझे भावनाओं को कि नहीं समझे? ठीक है जी, चलिए। वह कौन सी धनराशि है जो 1% प्रतिमाह के साधारण ब्याज से 3 साल में 1904 रुपए हो जाएगी? बताओ भैया, बहुत प्यारा सवाल। हम्म। प्रीतम जल्दी आएगी किताब, इंग्लिश मीडियम। ओके। कौन सी धनराशि है जो 1% प्रतिमाह के साधारण ब्याज से 3 साल में 1904 रुपए? देखो मेरे को एक बात बताओ, 1 साल का 1% तो 12 महीने का, 1 महीने का 1% तो 12% प्रति वर्ष, ये 1 साल का है। अरे 1 साल का, 1 महीने का एक तो 12 महीने का 12, यानी 1 साल का ब्याज 12 है, तो 3 साल में कितना ब्याज लगेगा? 36% लगेगा, जो किसके बराबर है? 1904 के बराबर है। तो 1904 अच्छा रुपए हो जाएगा? नहीं भैया, गलत गलत गलत, बिल्कुल गलत। क्या हो रहा है? 36% ब्याज है, हर चीज 100% होती है, 36% ब्याज जुड़कर वो कितना परसेंट बन गई? 136। तो ये जो आपका 1904 है, ये एक्चुअली मिश्रधन है, अमाउंट है, ये 136% है। तो 100% कितना? आपको फिर से समझा रहा हूं, समझना आप यहां पे क्या हो रहा है। हमने 1 महीने का ब्याज 1% लिया, तो 1 साल का 12%, 1 साल का 12% तो 3 साल का 36%। तो मैंने कोई पैसा उधार दिया था, जो क्या बन गया? 1904 बन गया। मतलब कहने का कि मूलधन हमेशा 100% होता है, ब्याज जुड़ के हमारा जो ये पैसा है, ये अपने आप में कितना परसेंट है जी? 136% है। तो 100% कितना? इसको हल करना पड़ेगा। क्लियर? वेरी गुड। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो 1400 आएगा, 1400 आएगा, जो कि बिल्कुल सही है। कैसे हमारे दिमाग की चक्री चलती है कि अगर 1400 का 36% निकालेंगे तो परसेंट से 2 जीरो जाएंगे, 6 गुणा 4 24, यानी इकाई अंक 4 आना चाहिए, और 4 केवल 1400 से ही आएगा, और किसी से नहीं आ सकता। भी आपका आंसर है। समझे क्या? हम्म। ओके, डन। आया मजा? ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसका आंसर दीजिए। हम्म। एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 4%, 3 साल तक ब्याज की दर 4% रहती है, यानी 12% हो गया, है ना। अगले 4 साल तक ब्याज की दर 8%, यानी 32% ब्याज लगेगा। और इसके आगे जितने भी वर्ष होंगे उसमें ब्याज की दर 12% लगेगी। और टोटल प्रश्न कितने साल का है? टोटल प्रश्न 11 वर्षों का है। 11 में से 4 और 3 7 गया, तो बचा कितना? 4%। तो ये हो जाएगा आपका 48%। बात समझ रहे हो? 4 तिया 12, 8 चौक 32, 12 चौक 48, 4 + 4 8 और 3 11, टोटल कितने साल हो जाएंगे भैया? 11 साल हो जाएंगे। तो 11 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 4 3 7 8 और 1 9, टोटल 92% ब्याज मिल रहा है क्या? तो 27,600 अगर 92%, तो 100% क्या?
देखो ध्यान से देखो, 9 तिया 2 तिया यानी कितनी बार कटेगा? 300 बार कटेगा। आंसर 30,000 आ जाएगा। सी आपका आंसर है। ओके, वेरी गुड। अगला देखो, अभी तो थोड़ी देर पहले ही आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी। जल्दी से आंसर बता दो क्या आएगा, फास्ट। मंडे पढ़ेंगे 8:30 बजे रेशो। मंडे आप सब लोग आ जाना 8:30 बजे। रोज अपनी क्लास चलेगी और उस दिन मैं अनुपात पढ़ाने वाला हूं आपको, सोमवार। ओके, और टाइम पे बस आ जाया करो। गुड। देखो, 8 वर्ष में 2 गुनी, जितना बोले उससे एक कम, कितने साल में? 8 साल में। तो साधारण ब्याज की समान दर से 4 गुना हो जाएगी, जितना गुना उससे कम, कितने साल में? 4 गुना तो 3, दुगना तो 1, 8 या 24, 24 ईयर्स आपका आंसर है। इतना सा काम था। आया आनंद? ये लीजिए भैया, बहुत ही अच्छा, थोड़ा हाई लेवल का सवाल। बताओ आंसर क्या आएगा इसका। हम्म, ओके। 5,000 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटना है। पहले भाग पर इतना ब्याज इतना समय, दूसरे भाग पर इतना ब्याज इतना समय से दुगना है। दोनों का अंतर ज्ञात करें। देखो, 5,000 को छोड़ो, हम रेशो निकालेंगे। 6 × 18 और 2, इसको कहेंगे हम 20/3%। कितने साल तक? 5 × 4 20 और 1, ये हो जाएगा आपका 21/5, है ना। यहां आ जाओ, दूसरे भाग पर 4%। 4% कितने साल तक? 4 दूनी 8 और 3, ये हो जाएगा आपका 11/4 वर्ष तक। अब मेन मुद्दे की बात समझना। देखो, 5,000 रुपए को 2 भागों में बांटा गया। कितना है? टेंशन मत लो। क्या बोला? 6 सही 2/3%, 4 सही 1/5। इसको हम लिख सकते हैं 20/3% और इसको लिख सकते हैं 21/5 ईयर्स, है ना। इस पर जितना ब्याज मिलेगा, ठीक है, इस पर जितना ब्याज मिलेगा वो इससे दुगने के बराबर है। इधर जितना ब्याज मिलेगा वो इसके दुगने के बराबर है। अब आप यहां बनाओगे रेशो। परसेंटेज से आपका परसेंटेज चला गया, है ना। और क्या उड़ा सकते हो? और आप ये कर सकते हो कि 4 से इस 4 को हटा दो और 2 से इसको 10 बार हटा दो और 5 से इसको 2 बार उड़ा दो, है ना। और कुछ कर सकते हो तो ये हो जाएगा 21 का दुगना 42 और 11 का 3 गुना 33। इसको और शॉर्ट कर लें क्या? 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा 14 बार, 3 से कैंसिल हो जाएगा 11 बार। ठीक है, ये आ गया। अब आपसे क्या बोला है? आपसे बोला है दोनों भागों के बीच का अंतर बताओ। ये दोनों भाग का अनुपात है। तो टोटल पैसा 5,000 है, 14 और 11 कितना हो गया? 25, और दोनों के बीच का अंतर बताना है, यानी किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। तो 25 दूनी 50 और 200 का 3 गुना, यानी दोनों भाग का अंतर कितना है? 600। बी आपका आंसर है। 600 इज द राइट आंसर। क्लियर है? है ना। आपने इन दोनों का गुणा किया और इसका गुणा किया, है ना। तो इस पर जो ब्याज मिला वो इस ब्याज का दुगना है। ये सब प्रश्न में लिखा हुआ है। तो हमने इनका रेशो बनाया
इनका रेशो बना 14:11, है ना। 5,000 रुपए थे, दोनों में बांटना था, 25 से भाग दिया। लेकिन आपसे बोला है इनका अंतर बताइए, तो अंतर कैसे निकालते हैं, इनका अंतर कितना है 3 का, इसलिए आपने 3 का गुणा करा, अंतर आया 600 रुपए, 600 आया। सभी को क्लियर है? ओके। हाँ, और आप में से जितने भी लोग मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, मेरी एक मैथ्स की अलग से चैनल है जिसपे सिर्फ मैथ्स के सिस्टमेटिक आपको वीडियो मिल जाएंगे, और उस चैनल का नाम है आदित्य पटेल विनर्स। इस पे आप जिस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं वो इस पे मिलेंगे, टाइप वाइज, बेसिक से एडवांस तक, और एकदम शानदार तरीके से 8-8 10-10 घंटे की क्लासेस, बहुत मजा आएगा। इस चैनल पे आप जाइए अगर आप नए हैं, ये मैथ्स की स्पेशल चैनल है। आ जाओ, इसको पढ़ो। ठीक है, तीन कहां गया, 3 का गुणा किया था ना। 8:30 बजे रोज अपनी क्लास होती है। संदीप ने एक निश्चित राशि का 1/8 भाग 5% पर, देखो 1/8 भाग 5% पर, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। इसी राशि का 3/5 भाग 6% पर, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। शेष जो भी बचा उस पर 10%, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। और कुल कितना ब्याज प्राप्त हुआ भैया, टोटल 1674 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। तो बताओ अब क्या करें। प्रश्न आपने अच्छे से पढ़ लिया, तरीका बताऊं मैं शॉर्टकट आपको इसका, है ना। ऐसे सवालों में जब प्रिंसिपल नहीं दिया रहता है तो अपने को कुछ ना कुछ प्रिंसिपल मानना पड़ता है, कुछ ना कुछ मूलधन मानना पड़ता है। तो क्या मानोगे, आप मान लो, देखो आप ना नीचे वाली संख्या को देखते हुए कुछ मानो। तो 8 और 5 है, मैं मानूंगा कि हमारे पास कितने रुपए थे, 40। ठीक है, 40 मत मानो, 4,000 मान लो, क्योंकि परसेंटेज की बात है ना। 4,000 मान लो। लेट से कि हमारे पास कितने रुपए हैं, 4,000। 4,000 का 1/8 भाग यानी 500 रुपए। 4,000 का 3/5, 4,000 का 3/5, 5 अठे 8 तिया 24, 2400 रुपए। अच्छा, शेष कितना बचा, तो 4,000 में से 2900 गया, तो शेष बचा 1100। बताओ समझ में आया। ऐसी संख्या मानो जो 8 और 5 से डिवाइड हो जाए तो 40 होगी, लेकिन 40 से आगे दशमलव आ जाएगा क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो मैंने 4,000 ले लिया। 4,000 का 1/8, 8 का भाग दिया 500, 4,000 का 3/5, 2400, और ये शेष है, रिमेनिंग है। तो 4,000 में से 2400 और 500 यानी 2900 गया, 4,000 में से 2900 गया, तो क्या बचा, 1100। 1 साल का 5 तो 2 साल का कितना, 10%। 1 साल का 6 तो 2 साल का कितना, 12%। 1 साल का 10 तो 2 साल का कितना, 20%। क्लियर है भैया। परसेंटेज से 2 जीरो गए, परसेंटेज से 2 जीरो गए, परसेंटेज से 2 जीरो गए, तो यहां कितना ब्याज मिला, 50। यहां कितना ब्याज मिलेगा, 24, 144, 288। यहां कितना ब्याज मिलेगा, 11 दूनी 22 यानी 220। सबको जोड़ दो, ये 8 आ गया, 8 2 10, 5 15 का 5 कैरी 1, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 558। बोलो हाँ या ना। ठीक है, हमें टोटल 558 रुपए मिल रहा है ब्याज, जबकि वास्तव में कितना मिल रहा है, 1674। तो 1674 ब्याज मिल रहा है रियल में, जो किसके बराबर है, 558 के बराबर है। तो निवेश की गई राशि बताओ, यानी 4,000 का मान बताओ। 558 का कितना गुना है, 558 का 3 गुना करना जरा। 8 तिया 24 का 4 2, 15 और 2 17 का 7 1, 15 और 1 16, यही आ रहा है। अरे वाह, ये कटेगा 3 बार, 4,000 का 3 गुना,
आंसर आएगा आपका 12,000। 12,000 इज द आंसर, ऑप्शन बी। बोलो, भावनाओं को समझे कि नहीं समझे? देखो, इसको मत देखना, ये तो प्रश्न है, ये सब अपना रफ वर्क है, इसको सबको भूल जाओ। नहीं तो आप देख के डरोगे कि इतना सारा करना पड़ेगा क्या सर? इतना नहीं करना है भैया, ये कुछ नहीं है, सब चीजें दिमाग में होने लायक है। सवाल इतना है, परसेंटेज से ये दो जीरो गए, इस परसेंटेज से ये दो जीरो गए, इस परसेंटेज से ये दो जीरो गए, ये हो गया। इतना सा हमने किया है और कुछ नहीं। और आप अगर चार, किसी को बुरा लग गया हो कि नहीं सर मैं 4,000 नहीं मानूंगा, यार तुम कुछ भी मान लो, 8 और 5 के एलसीएम की वाली संख्या लेनी है जो 8 और 5 से कट जाए, 8 और 5 से कट जाए। 40 ले लो, 80 ले लो, 8,000 ले लो, 4,000 ले लो, जो मर्जी आए वो ले लो, कोई तकलीफ नहीं है ना। 4,000 का 1/8 भाग 5, 500, लेकिन परसेंटेज से दो जीरो गए। 3/5 भाग यानी 2,400, परसेंटेज से दो जीरो गए। शेष 1,100, परसेंटेज के दो जीरो गए। तो टोटल अपने को 558 मिला, जबकि रियल में 1,674 है। तो मूलधन कितना? 4,000। कितना? आंसर आएगा आपका 12,000, 12,000। एनी दिक्कत परेशानी? आया मजा? आज बड़ा वाला डस्टर नहीं है, ठीक है, डन है। सभी प्लेलिस्ट पढ़ ली, फ्री का कौन छोड़ेगा? क्या बात है। चलो डन। इसी के साथ मैं आपको दो क्वेश्चन है, ये होमवर्क में दे रहा हूं, एक ये वाला और एक ये, इनको आप खुद से करिएगा, आराम से बन जाएंगे। आज की क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन उसमें क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ नहीं मिलेंगे। आपको पता है, अगर आप आज की क्लास की शुरू में आए होंगे तो पता होगा अपना बोर्ड हैंग हो गया था, तो आज मैं आपको दूसरे सॉफ्टवेयर से पढ़ा रहा हूं, इसमें पीडीएफ नहीं बनती है ना। और हर संडे विनर्स की ऐप पर फ्री टेस्ट होते हैं। कल आप सभी को इनमें से कोई एक टेस्ट कम से कम अटेंड करना है। 9 बजे पटवारी, 9 बजे एसबीआई क्लर्क, 11 बजे एसएससी सीपीओ, 5 बजे रेलवे ग्रुप डी। रियल एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड टेस्ट होते हैं। फुल लेंथ टेस्ट होगा, रैंकिंग आपको दिखेगी, हजारों लोगों में आप कहां हो, तो ये टेस्ट आपको जरूर देने चाहिए, फ्री है। विनर्स की ऐप पर जाइए, फ्री वीकली टेस्ट में जाइए, ये सब आपको दिखाई देंगे। और 100 रुपए जीतने का मौका भी है टॉपर्स को। और अपनी पंचायती राज की किताब लॉन्च हो चुकी है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट से आप खरीद सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या सर्च मार लेना, या विनर्स के ऑफिस में मिल जाएगी। एसबीआई का कोर्स कंप्लीट करना है तो आपको 999 में सारे विषय मिल जाएंगे, है ना। एमपीपीएससी के विद्यार्थियों के लिए कल रात को 8 बजे मैं लाइव आऊंगा, और कुछ अच्छे सरप्राइजेज हैं एमपीपीएससी वाले बच्चों के लिए, तो वो सभी बच्चे भी कल आ जाइएगा। और आप सभी को कल सुबह 9 बजे स्टैटिक जीके की भी एक स्पेशल क्लास है, ये आप सभी को जरूर अटेंड करना चाहिए सुबह 9 बजे, है ना, तो इसको भी अटेंड कर लेना। और अगर आप मेरी मैथ्स की बुक खरीदना चाहते हो, पूरा मैथ्स फाउंडेशन कोर्स इस किताब में मिलेगा, अरिथमेटिक, आप इसको खरीद सकते हो, फ्लिपकार्ट अमेजॉन से मिल जाएगी। बाकी अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो अब भी नहीं करना है, नहीं करा है तो अब मत करना, और वीडियो को लाइक भी मत करना, ठीक है। ये विनर्स की ऐप है, इसको आप सर्च कर सकते हो, और कल जो आपका टेस्ट होगा वो यहां दिखाई देगा, ये देखो फ्री वीकली टेस्ट, इसमें आपको ये टेस्ट दिखाई देंगे, यहां पे आप टेस्ट लगाइए। और अगर आपने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो आदित्य पटेल विनर्स के नाम से मिलूंगा, यहां भी आपको फॉलो नहीं करना है। और आज मैंने 2-3 अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करें, वो भी आपको नहीं देखना है, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको मजा आया होगा, कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी सोमवार हम मिल रहे हैं वापस 8:30 बजे, मैं रोज 8:30 बजे आऊंगा, कोई ना कोई एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। सोमवार का अपना टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, तो उसमें सभी धर्म प्रेमी जनता को अवश्य पधारना है। या उल्टा कहूं तो सोमवार को मैं रेशो पढ़ाऊंगा, कोई नहीं आएगा पढ़ने, ठीक है। लाइव मत आना कोई भी, तुम सीक्रेट क्लास रहेगी वो।
चलो भैया, कल होती है मुलाकात रात 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।